हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है 2 नंबरिया यहाँ पर दिया हुआ है। खंड ब सेक्शन बी। क्वेश्चन में ऐसे ही रहेगा। ये क्वेश्चन पेपर ही है पिछले साल का। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्न के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 15 गुने 2 यानी 30 नंबर मिलेगा। टोटल क्वेश्चन है 30 गो, बनाना है 15 गो। अब यहाँ से क्वेश्चन चालू है। पहला नंबर है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 252 एवं 594 का मौसा ज्ञात कर। एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, तब आपको बनाने के बाद जो 2 नंबर मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। ये दे देगा आपका टेबल, चर और बारंबारता माध्य निकालना है। इसी टाइप का क्वेश्चन जो आगे पूछता है। क्वेश्चन नंबर पहला है खंड ब का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर मौसा ज्ञात करें। ये आपको दिया है भाग एल्गोरिथम लेमा के नियम से। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब होता है भाज, बी का मतलब भाजक, क्यू का मतलब भागफल, आर का मतलब शेषफल। ए का मतलब होता है भाज्य। इसमें देखिए भाज कौन है, जो बड़ा वाला मान होता है वो भाज होता है, तो भाज बराबर यहाँ पर भाजक, जिससे भाग देंगे वो हो गया भाजक। भागफल कब निकलता है, जब भाग देंगे तब। यानी भाजक से भाज में भाग देंगे, भाजक से भाज में भाग देंगे तो भागफल निकलेगा। यानी 252 से इसमें भाग दिए, 2 बार में लगा और शेषफल बचे कितना 90। अब तो भाग नहीं लगता तो इसको यहाँ लिख दिए। फिर आगे क्या करेंगे, जो भाजक था वो बन गया भाज और जो शेषफल था वो बन गया भाजक। फिर यही शेषफल यानी भाजक से भाग देंगे, 2 बार में लगा, शेषफल बच गया 72। ये कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तब तक ये भाग लगाना है। फिर यहाँ पे भाजक बन गया भाज, फिर शेषफल बन गया भाजक, भाजक से भाग देना है, 1 बार में लगा, शेषफल बच गया 18। फिर वही काम करना है, भाजक बन गया भाज, शेषफल बन गया भाजक, फिर भाग देना है, 4 बार में लगा, कट के आ गया 0 शेषफल। अब देखिए जितना भाजक आएगा वही हो गया मौसा। शेषफल 0 आ जाए और जो भाजक में आएगा वो हो गया मौसा, सबका मौसा आ गया, तो यहाँ मौसा हो गया 18। इसका आंसर आ गया 18। तो जितना भी होगा सबका जो है संख्या का मौसा कितना हो गया 18। ये जितना भी दिया इसका मौसा कितना हो गया 18। यानी 594 252 का मौसा भी 18 होगा, सब बराबर होगा। 252 का 90 का भी मौसा 18, 90 72 का भी मौसा 18, 72 और 18 का भी मौसा 18। यानी यहाँ देखिए इसका मौसा जो है होगा कितना 18। 252 90 का मौसा 18, 90 72 का मौसा 18, 72 18 का मौसा 18, यानी टोटल मौसा 18। आप भाग विधि भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ बोला एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, इसीलिए ऐसे बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित आंकड़े का माध्य ज्ञात करें। आपको चर और बारंबारता दे देगा टेबल, माध्य निकालना है। हम इसको 2 विधि बनाए हैं। पहला विधि आप देख लीजिए, आगे दिखा देंगे दूसरा विधि। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। एक तो सीधा आपको चर का मान दे देगा, एगो देगा वर्ग अंतराल, तब पूछेगा माध्य। यहाँ पर चर दिया रहेगा, बारंबारता देगा, तब पूछा माध्य। तो सिंपल है, तो चर गुने बारंबारता है, यानी चर को और बारंबारता को गुना कर देना है और उसका योग जोड़ के टोटल कुल बारंबारता से भाग देना है। चर गुने बारंबारताओं का योग, यानी एक बार चर और बारंबारता को गुना कीजिए, फिर जोड़िए, फिर चर और बारंबारता को गुना कीजिए, जोड़ दीजिए, चर और बारंबारता को गुना करिए, जोड़ दीजिए, चर बारंबारता को गुना करिए, फिर प्लस यानी जोड़िए, चर और बारंबारता को गुना कीजिए। यानी ऐसे काम आगे रहेगा तो करते रहेंगे। बट्टा कुल बारंबारता का योग, तो जो बारंबारता है इसका सबको योग मतलब जोड़िए, तो यहाँ पर सबको जोड़ दिए। पहले बोडमास का रूल नियम है गुना का तब जोड़ का, तो टोटल है गुना करिए, गुना करके कितना आया, फिर प्लस है सबको जोड़ना है, टोटल जोड़ने के बाद आ गया 322।
फिर बटा में इस सबको टोटल जोड़ने के बाद है 40। 40 से भाग देंगे, अगर इसमें रहेगा आंसर तो ठीक है, नहीं तो दशमलव में रहेगा तो भाग देना है। तो 40 से भाग देंगे तो 8.05 आपका आ गया आंसर। सिंपल है, कोई भारी नहीं है। देखिए चर को बारंबारता को गुना कर दिए, जितना बार रहेगा उतना बार करना है, सबको जोड़ देना है, टोटल जितना बारंबारता जोड़ के भाग दे देना है, सिंपल। आगे देखिए दूसरा टाइप जो दिया था चर और बारंबारता, उसका हम टेबल बना लिए। चर और बारंबारता का गुना, यानी चर को x माने, बारंबारता को f, यानी फ्रीक्वेंसी f। तो चर को और बारंबारता को क्या कर दिए, गुना। तो वही काम वहाँ भी किए थे, चर और बारंबारता को यानी fx निकालना है। तो 4 को 4 से गुना कर 16, 8 को 6 से 48, ऐसे करके गुना करके फिर क्या किए, fx को गुना कर दिए, सिग्मा fx यानी सबका योग, फिर बारंबारता f का योग। फार्मूला होता है माध्य का सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। तो यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा fx का मतलब होता है सबका योग, तो योग कर दिए, f मतलब बारंबारता, भागा दे दिए 8.05 आंसर। आपको जो विधि बनाना हो वो विधि बनाइएगा, जो आसान लगे। हम दोनों विधि बता दिए हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। सिंपल है, जब तक आप लोग फार्मूला का मान नहीं याद नहीं कीजिएगा तो नहीं बनेगा। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है ये है, वो माध्यमादिका का था। चलिए देखिए, tan 45 का मान होना चाहिए आपको याद, cos 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए, sin 60 का मान याद होना चाहिए। तो tan 45 का मान होता है 1, यहाँ पर 10 का स्क्वायर किए तो हम भी 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस है तो माइनस। sin 60 का मान होता है √3/2, √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ से हल कीजिए, 1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 होगा, यानी 9 होगा, वर्गमूल 3, बटा 2 को 2 बार गुना करेंगे 4। अब यहाँ करके एलसीएम लेना है, 4 एलसीएम हो गया, बटा 1 से 4, 4 को 4 से गुना करेंगे 16, प्लस 4 से भाग देंगे 1, 1 माइनस 4 से भागे 1, 3। पहले बोडमास का नियम जो है उस हिसाब से चलना है, तो पहले जोड़ और घटा हुआ है तो जोड़ का काम पहले, तो 17 माइनस 3 घटा देंगे 14/4। अगर इसमें आंसर है तो ठीक है, नहीं तो भाग दीजिए, दशमलव में आएगा, पॉइंट में 3.5 आंसर। सबसे सिंपल बात है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, मान याद रखना पड़ेगा तब बनेगा। सिंपल है क्वेश्चन, 2 नंबरिया में पूछता है, 1 नंबरिया में भी पूछता है, लेकिन 2 नंबरिया में भी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और वृत्त के उस जीवा की लंबाई निकाले जो वृत्त की केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। एक वृत्त बना लिया, अब कह रहा है कि इसकी त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और केंद्र से 4 सेंटीमीटर जो जीवा की दूरी है, यानी जीवा की लंबाई निकालना है, ये जीवा मान लीजिए, और केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ केंद्र है, यहाँ से दूरी 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय कहता है, जब 1 कोण 90 को सामने को हो जाए कर्ण और कर्ण के सामने हो जाए लंब, समझ गए। अब वहाँ से लंब आधार कर्ण के हिसाब से निकालना है, तो आपको पता है कि कर्ण लंब के सामने को भुजा कर्ण देते, सबसे बड़ा कर्ण होता है, और जो 2 भुजा बचता है, एक आधार एक लंब। तो कर्ण में से लंब दिया रहेगा तो लंब घटाना, आधार दिया रहता है आधार घटाने का, तो लंब का निकलेगा और आधार का निकलेगा। तो यहाँ पर लंब का मान दिया हुआ है, कर्ण का मान दिया है, आधार निकालना है, यानी OA का मान दिया है, OC लंब का मान दिया, AC का मान निकालना है। टोटल पूछा जीवा की लंबाई, तो पहले हम लोग AC निकालेंगे, तो आधार बराबर फार्मूला हो जाता है √अंडर कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर। तो यहाँ से कर्ण का मान 6 है, तो 6 माइनस 4 का स्क्वायर घटाइएगा 36 माइनस 16 √20, इसको तोड़िएगा तो 2√5। अब यहाँ से जीवा की लंबाई पूछ रहा है, AB की लंबाई, तो AC की दोगुना कर दीजिए, तो AC गुने 2 यानी 2√5 गुने 2 यानी 4√5। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं है। चलिए देखिए, 2 समीकरण दिया हुआ है, हम लिख लिए, वहाँ से A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल लेना है।
अब यहाँ पे A1 हो गया पहला समीकरण में, K हो गया, दूसरा में B1 हो गया 1, C1 हो गया 1। B1 करने का मतलब यहाँ y का गुणज में जो होता है, यहाँ x के गुणज में A1 हो गया, y के गुणज में यहाँ 1 है, यहाँ C1 हो गया। उसी तरह दूसरा समीकरण में भी देखना है A1 A2, इधर A1 माने तो इधर A2 मानना है, तो A2 बराबर x का गुणज K + 1 है। फिर B2 का मान हो गया 2, C2 का मान हो गया 3। अब क्या करना है, A1 A2 B1 B2 C1 C2 निकालना है। A1 A2 B1 B2 C1 C2 हम लोग निकाल लिए। A1 हो गया A2, A1 बटा मतलब A1 का मान K था और A2 का मान K + 1। B1 बटा B2, B1 का मान 1 था और B2 का मान 2। C1 बटा C2 1/3। अब कह रहा है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं का मतलब एक फार्मूला होता है ग्राफ का, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं C1 बटा C2। अब इस पर बैठा देना है, टोटल का जो मान था उसके बराबर में बैठा देना है। अब इसको यहाँ पे बैठा दिए हम लोग। A1 का मान क्या था, A2 का मान K + 1। उसी तरह B1 B2 C1 C2 = नोट K1 बटा K + 1 बराबर √2 एक बार, और K बटा K1 + 1 बराबर = नोट A1/3। अब यहाँ से दोनों तरफ मान निकालें, K बराबर 1 और K बराबर 1/2, तो ये नहीं होगा A1/2। चलिए, आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को जो भी क्वेश्चन डाउट हो कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।